क्या कोई माँ ऐसी भी हो सकती है जो अपने जिगर के टुकड़े को अपने ही हाथों से उसका गला घोंटकर उसको मौत की घाट उतार दे? अधिकतर लोगों का जवाब होगा नहीं। कोई भी महिला ऐसी नहीं हो सकती जो अपने जिगर के टुकड़े को अपने ही हाथों से मौत के घाट उतार दे। लेकिन आज जो कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं, इस कहानी में भी कुछ है ऐसा ही होता है। एक महिला जिसकी उम्र लगभग 45 साल होती है, उसकी एक बेटी होती है काव्या, जिसकी उम्र लगभग 5 से 6 साल रही होगी। वो महिला उस लड़की को अपने हाथों से उसका गला दबा देती है और उसको मौत के घाट उतारने के बाद उसे गांव के बाहर फेंक आती है। जब पुलिस वालों के पास ये मामला जाता है और पुलिस वालों ने जब इस केस का खुलासा किया, तो सभी लोग सोचने को मजबूर थे कि आखिर कोई माँ इतनी बेस्याने तरीके से अपने बच्चे को कैसे मार सकती है। सुनाते हैं पूरी कहानी विस्तार से। तब तक वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं दिस इज हमसफर। साथियों, जो सच्ची कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं, ये सच्ची कहानी उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले की है। हापुड़ जिले के अंतर्गत एक थाना आता है बहादुरगढ़। बहादुरगढ़ में राजेश का परिवार रहता था। परिवार में 3 लोग होते हैं, राजेश, उसकी पत्नी सुरेखा और उसकी 6 साल की बेटी काव्या। राजेश ट्रक ड्राइवर होता है और ट्रक ड्राइवर से ही जो इनकम होती थी उसी से अपने परिवार का पालन पोषण करता था। अधिकतर राजेश अपने घर से बाहर ही रहता था। एक दिन उसकी बेटी अचानक घर से गायब हो जाती है। गायब होने के बाद उसकी पत्नी जो होती है सुरेखा, हर जगह उसे ढूंढती है, हर जगह तलाश करती है, लेकिन काव्या कहीं नहीं मिलती है। लिहाजा थक हार कर काव्या पुलिस स्टेशन जाती है। पुलिस स्टेशन में जाकर अपनी 6 साल की बच्ची काव्या की गुमशुदगी दर्ज कराती है। पुलिस वाले गुमशुदगी दर्ज कर लेते हैं और दर्ज करने के बाद जब उसकी छानबीन करते हैं, लेकिन पुलिस वालों को भी कहीं नहीं मिलती। पुलिस वाले सोचने को मजबूर हो जाते हैं कि आखिर 6 साल की बच्ची कहाँ जा सकती है और उसे कौन किडनैप कर सकता है। अगर किसी ने किडनैप की होगी तो कोई फ़ोन आता, लेकिन किसी ने फिरौती के लिए भी फ़ोन नहीं करा था। अब पुलिस वाले सोचने को मजबूर थे कि आखिर काव्या कहाँ गई। अगले ही दिन काव्या की डेड बॉडी गांव से तकरीबन 1 किलोमीटर की दूरी पर एक खंडेर में पाई जाती है। ग्रामीणों द्वारा पुलिस को सूचना दी जाती है। पुलिस मौके पर पहुंचकर बॉडी को कब्जे में ले लेती है। बॉडी को जब देखा जाता है तो उसके गले पे धारदार हथियारों के निशान थे। पुलिस वालों ने समझ गए कि शायद किसी ने इसे आपसी रंजिश में इस लड़की को मारा है। पुलिस वालों ने तुरंत काव्या की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। पोस्टमार्टम भिजवाने के बाद इतने में राकेश भी अपने घर आ जाता है। राकेश सीधे पुलिस स्टेशन जाता है। पुलिस स्टेशन जाकर दरोगा जी से कहता है कि दरोगा जी, मेरी बेटी के हत्यारों को जल्दी से जल्दी पकड़ कर सलाखों के पीछे डाल दीजिए। तो दरोगा जी कहते हैं कि आप चिंता ना करें, हम जोर तोड़ से छानबीन चल रही है और जल्दी ही कातिल हमारी गिरफ्त में होगा। पुलिस वाले सबसे पहले मामले की तफ्तीश राकेश के घर से ही करते हैं। पुलिस वाले जाते हैं राकेश के घर पे, उसके घर के अंदर जाके सब जगह तलाश करते हैं। तभी उसके घर के अंदर से कुछ खून के छींटे पाए जाते हैं। पुलिस वाले तुरंत फॉरेंसिक टीम को बुलाते हैं। फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंच जाती है। पहुंचने के खून के धब्बे को सैंपल के तौर पर ले लेती है और जब उन खून के धब्बे काव्या के खून से मैच कराए जाते हैं तो दोनों को मैच हो जाता है। पुलिस वालों को अब ये तलाश थी कि आखिर उस लड़की के खून के छींटे उस घर में कैसे पाए गए। तो पता लगा कि राकेश तो बाहर रहता है और उसमें उसकी पत्नी ही रहती थी। पुलिस वाले उसकी पत्नी को हिरासत में ले लेते हैं। हिरासत में लेने के बाद जब उससे सख्ती से पूछताछ की जाती है तो पूरा घटनाक्रम सिलसिलेवार तरीके से बताती चली जाती है। दरअसल राकेश घर से बाहर रहता था। इसी बीच राकेश के भाई के लड़के से उसकी पत्नी के अवैध संबंध हो जाते हैं। उस लड़के का नाम होता है अंकित।
अंकित के और सुरेखा के अवैध संबंध बन जाते हैं। अब जब कभी राकेश घर नहीं होता था, तब दोनों लोग खूब रंगरलियां मनाते थे। इस बात की जानकारी परिवार वालों को बिल्कुल भी नहीं थी। एक दिन सुरेखा और अंकित दोनों लोग शारीरिक संबंध बना रहे होते हैं, बिल्कुल नग्न अवस्था में होते हैं। तभी सुरेखा की 6 वर्षीय बेटी काव्या मौके पर आ जाती है। आने के बाद जब दोनों को नग्न अवस्था में देखती है, तो वो अपनी मम्मी से कहती है कि मम्मी, तुम ये क्या कर रहे हो भैया के साथ। उस वक्त दोनों लोग कुछ नहीं बोलते हैं। अब ये लोग शाम होने का इंतजार करते हैं। जैसे ही शाम हो जाती है, तभी सुरेखा अपनी 6 वर्षीय बेटी काव्या की गला दबाकर मौत के घाट उतार देती है। और ये दोनों लोग रात के लगभग 10 बजे उसकी बॉडी को उठाकर गांव के बाहर एक खंडहर में फेंक देते हैं। पुलिस वालों ने अंकित और सुरेखा को दोनों को कोर्ट में पेश करने के बाद दोनों को जेल भेज दिया। साथियों, पूरी घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं था, किसी का दिल दुखाना नहीं था। पूरी घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य आपको सजग करना था, आपको जागरूक करना था। आप कहीं भी रहें, सुरक्षित रहें, सावधान रहें, अपना और अपने परिवार वालों का ध्यान रखें और देखते रहें देशराज हमसफर। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद, जय भारत।